अमुक 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 ऐसे आश्रय लिए हुए, कितने आश्रय लिए हुए हैं। धन का आश्रय ले लेता है, परिवार का आश्रय ले लेता है, विद्या का आश्रय ले लेता है, योग्यता का आश्रय ले लेता है, बल का आश्रय ले लेता है। पर ये आश्रय, कोई भी आश्रय टिकते नहीं, काल के एक तमाचा में सब नष्ट हो जाते हैं। आश्रय तो केवल भगवान का लेना चाहिए, ये बात समझ लो। कोई भी आश्रय नहीं टिकेगा, आश्रय टिकेगा तो एकमात्र भगवान का। दूसरा आश्रय छोड़ दो, नहीं काल छुड़वा लेगा। अंत ही तो त्यजेंगे पामर, सब छोड़ देंगे, तू न तजय वहीं ते। जैसे अंदर से आश्रय होता है, अंदर का आश्रय होता है, ये अंदर का आश्रय होता है। कभी जरूरत पड़ी तो वो व्यक्ति है, कभी जरूरत पड़ी तो बैंक बैलेंस है, कभी जरूरत पड़ी तो वो पदाधिकारी है। ये अन्य जो अंदर से आश्रय, भगवान का नहीं। अंदर से भगवान का आश्रय हो, बाहर से व्यवहार हो, कोई हानि नहीं है। बाहर से हम केवल नाटक कर रहे हैं व्यवहार का, अंदर से भगवान का आश्रय है। नाते नेह राम के मनियत सुहत से बेजान लो, कोई हानि नहीं। लेकिन हम अंदर से आश्रय रखते हैं जगत का और बाहर से व्यवहार करते हैं भगवान से। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। कितना बढ़िया, ओम जय जगदीश हरे में नहीं गाया जाता? तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कितना बढ़िया समर्पण है इसमें। क्या लागे मेरा, नाथ सब आपका है, सब कुछ आपको समर्पित है। ये है व्यवहार और अंदर से भरोसा और आश्रय। और जब नाथ कुछ अपना लेना चाहे तो फिर देखो हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का, जो हमारा ये कर दिया वो कर दिया। तुम्हारा बचा क्या, तुमने तो सब कुछ समर्पित कर दिया था, तन मन धन सब। ये है वो वाणी से, व्यवहार से भगवान से ऐसा कहता है। अंदर से आश्रय जगत का रखता है, भक्त का बाहर व्यवहार रहता है जागतिक, और अंदर आश्रय रहता है भगवान का। यदि दूसरा आश्रय छोड़ दो तो अभी आनंदित हो जाओ, केवल भगवान का आश्रय। की पहचान कैसे होती है कि आपका आश्रय क्या है? भारी विपत्ति का समय आया, अब आपका मन कहां गया? सबसे पहले कहां गया? श्री जी पर। आपका आश्रय श्री जी है। अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर गया तो आपका आश्रय पहले वो है। जब सब जगह से ठोकर खा लेगी तो भगवान तो है ही है। लेकिन आश्रय क्या है, इसकी पहचान जब आपके पास कोई दुख कोई विपत्ति आवे और जहां मन जाए वही आश्रय है। या कोई सुख संपत्ति आनंद की बात आई तो सबसे पहले मन कहां गया? श्री जी पर। तो श्री जी आश्रय है। ये तो हमारी लाडली जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। और बुरा हुआ तो श्री जी की तरफ। अच्छा में या बुरा में, दोनों में श्री जी की तरफ जब मन भागता है तो मानो कि अब श्री जी आश्रय है। अगर कोई वस्तु व्यक्ति, ये फोन लगाओ, गया वो आश्रय फोन पे, कोई फोन नहीं। हमारी लाडली जी जैसा, और हमने देखा है श्री जी का आश्रय है तो अगर 2 मिनट लेट हो जाए तो जीवन खतरे में पड़ जाए। ऐसी ऐसी हमने घटनाएं देखी, केवल भगवद आश्रय से तुरंत बचाया गया। तुरंत स्पष्ट दिखाई दे रहा 100% केवल भगवान ने बचाया। कहीं 1% किसी व्यक्ति की गुंजाइश नहीं। ये हमने अपने जीवन में देखा। पराधीनता बड़ी पसंद है जीव को। रुपए की अधीनता, स्त्री की अधीनता, पुत्र की अधीनता, मकान की इतनी पसंद है पराधीनता कि अगर स्वतंत्रता उसको दिलाई जाए तो नहीं स्वतंत्रता। वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे तो एक बूढ़े को जूते से मार रहा था एक जवान। तो उन्होंने देखा ऐसे, वो मार कर घर गया तो गए, बोले बाबा ये कौन मार के गया? बोले हमारा बड़ा लड़का था। अरे बोले छोड़ो अब वृद्धावस्था, चलो मंडली के साथ बढ़िया खाने पीने को, खूब नाम कीर्तन भजन साधन। बोले तेरे को परेशानी क्या है? मेरा लड़का है, मेरे को मारा, तू भाग यहां।
पराधीनता, जूता खाना पसंद है लेकिन भगवान के मार्ग में जाना नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि दो मछुआरे ऐसे बैठे हैं बंसी डाले हुए, उसे बंसी कहते हैं, बजाने वाली बंसी नहीं, मछली पकड़ने वाली को बंसी, बंसी तो कहते हैं। तो वो ऐसे रस्सी में चारा लगा के ऐसे कांटे में डाल देते, और जहां हिला तो समझ गए मछली पकड़ लियो, ऐसे किए। तो उनसे पूछा कि कितने रुपए कमा लेते हो दिन भर में? तो उन्होंने बताया कि परिवार चलाने के लिए कुछ आ जाता है। तो उन भगवान शंकराचार्य जी ने कहा चलो मठ में, दोनों टाइम भोजन करो, नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए कपड़ा लत्ता भोजन की सब व्यवस्था हो जाएगी, इतना रुपया दे देंगे। ले आए, बैठाल करके बोले नारायण 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 ऐसा कीर्तन करो। थोड़ी देर में लौट के आए तो देखो गायब है। फिर गए तो देखा वो मछली मार रहे। तो कहा भैया तुम नारायण नारायण में लगा? तो बोले ले हमसे ले, बोले हम अपनी मछली मार के जिएंगे, वो हमें नारायण ना। जीव स्वतंत्रता स्वीकार ही नहीं करता, वो परतंत्रता में सुख पाता है। दूसरे विषयों का आश्रय लेने से हमारे को दुख प्राप्त होता है, और भगवद आश्रय लेने से हमारे को सुख प्राप्त होता है। तो अब लगता है, कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोग कहते हैं मतलब जैसे उनकी पत्नी डिवोर्स दे दिया, या मतलब ऐसे यार भगवान से प्रेम करो। नहीं, भगवान कोई अकेलापन की दूरी होगी जब पत्नी होगी या कोई मित्र हो या कोई, वो बाहरी आश्रय लेना चाहता है। और जितने संत महात्मा हैं सब अकेले ही तो हैं। नहीं, भगवान का आश्रय है तो देखो कितने मस्त रहते हैं, और भगवान का आश्रय नहीं तो आप परिवार का आश्रय लिए। एक तो आया था, कह रहा बोले हमारी मतलब जिससे दोस्ती थी लड़की से, वो दूसरे से ब्याह कर लिए, अब हम जी नहीं सकते उसके। हम कहा ऐसा प्यार जिंदगी हो गई, भगवान से नहीं हुआ। जिंदगी हो गई माला घुमाते हुए, ऐसा प्यार नहीं हुआ कि हम उनके लिए जान दे दे, उनके लिए प्राण दे दें। आज तक ऐसा प्यार नहीं हुआ, दुर्भाग्य। और लोग कैसे प्यार कर रहे हैं कि उसका ब्याह उससे होने जा रहा है जिससे वो प्यार कर रहा है, तो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। अरे इससे थोड़ा सा यार, इतना किनका भगवान की तरफ कर लियो तो निहाल हो जाओगे। इतना कि भगवान अगर ना मिले तो फिर अब हमारे प्राण छूट जाएंगे, ऐसी व्याकुलता आ जाए। वो रो रहा था, बैठे आंसू चल रहे थे। हम कहा बताओ कितना सुंदर प्यार है, कितना सुंदर प्रेम है, लेकिन गलत जगह है, इसलिए इसकी दुर्दशा है। यही भगवान के लिए आंसू निकले, भगवान के लिए व्याकुलता हो तो महाराज भगवान सह न पावे। भगवान का हृदय बहुत कोमल है, बहुत कोमल। कुसुमादपि कोमलानी, फूल से भी अधिक कोमल है। और जो भगवान से द्रोह करता है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, तो वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी अधिक कठोर हृदय भगवान का हो जाता है। ये बात सबके दिमाग में रहती है कि भगवान से निर्वाह थोड़ी होगा, निर्वाह तो पत्नी से होगा, परिवार पुत्र से चलेगा, परिवार का पोषण रुपए से होगा, भगवान से हो जाएगा। और ये पता नहीं कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, सब कुछ भगवान से है। कुछ ना हो तो भगवान के हम वृंदावन आए थे तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं, एक मित्र नहीं, किसी से परिचय नहीं। पूरे वृंदावन पहली बार जिंदगी में आए थे, एक रुपया नहीं, एक स्थान नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं, केवल भगवान का आश्रय। देखो हर समय अपार आनंद रहता है हृदय में, हृदय में अपार आनंद। किसके? भगवान के भरोसे से, जगत के भरोसे से नहीं। अगर जगत का भरोसा हो जाए तो अभी जलन पैदा हो जाए, भगवान का भरोसा है तो हृदय शीतल आनंदित रहता है। ये भाव छोड़ दो कि केवल भगवान के आश्रय से क्या काम चल सकता है। केवल भगवान के ही आश्रय से काम चलेगा। जो चाहिए वो सब सबके दाता हैं, सबके स्वामी हैं। जो चाहिए, अरे आज पक्का मानो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी बन के वही बैठे हैं, तुम्हारे पुत्र रूप में वही। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं हे धनंजय मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, तो मैं तो फिर पत्नी कौन है? वही तो है।
पुत्र कौन है? वही तो बने हैं। बस यही बात समझ लेनी, भगवान के आश्रय से ही परम सुख, जगत के आश्रय से ही दुख। जब तुम गाढ़ी नींद में होते हो तब किसका आश्रय लेते हो? गाढ़ी निद्रा में होते हो तो किसका आश्रय लेते हो? उस समय किसी का आश्रय नहीं रहता, किसी का आश्रय नहीं रहता तो परमात्मा का आश्रय रहता है अपने आप। जब किसी का आश्रय नहीं रहता तो परमात्मा का आश्रय रहता है। एक बेहोशी, उस समय किसका आश्रय रहता है? किसी का नहीं। घोर अज्ञान बाल्यावस्था, छोटा बच्चा जिसको कुछ ज्ञान नहीं, किसका आश्रय रहता है? ये हमें लगता है कि हम बिना आश्रय के जी नहीं सकते संसार के। तो सोचो, नींद में जब आप होते हो तो किसका आश्रय होता है? बेहोशी में होते हो किसका आश्रय होता है? अबोध बच्चा किसका आश्रय होता है? भगवान। भगवान। ऐसे अगर हम जागृत में किसी का आश्रय न ले, न रुपए का, न पैसे का, न व्यक्ति का, न वस्तु का, एकमात्र भगवान का आश्रय। किसी का आश्रय न ले तो भगवान का आश्रय अपने आप हो जाएगा। जैसे किसी के नाम जमीन ना हो तो सरकारी जमीन अपने आप सरकारी है वो, ऐसे किसी का आश्रय न हो तो हृदय भगवान के आश्रित हो जाएगा, वो भगवान का आश्रय माना जाएगा। ये वहम बैठ गया है कि हम किसी न किसी का आश्रय लेकर जी सकते हैं। अगर किसी का आश्रय न लिया तो जी नहीं पाएंगे। तो आप सुसुप्ति में कैसे जीते हो? सोने में किसका आश्रय लेते हो जब गाढ़ नींद में होते हो? कृपा करके मेरी बात मान लो, एकमात्र भगवान के आश्रय में ही सुख है। और मनुष्य शरीर में इतनी बड़ी योग्यता है कि भगवान की चाहत को पूर्ण कर दे। भगवान से अपनी चाहत पूर्ण करा ले तो साधारण बात है, वो भगवान की चाहत पूर्ण करने वाला मनुष्य शरीर है। तो इस शरीर को प्राप्त करके खूब नाम जप करो और नाम जप करके यही मांगो कि हे भगवान, आपके नाम में प्रीति हो, आपके धाम में प्रीति हो, आपके चरणों में प्रीति हो और आपके मिलन की चाह हमारे हृदय में जग जाए, सब चाहे मिट जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।